एक रैपिड फायर राउंड है, थोड़ा अलग है। मैं हर एक से सवाल पूछूंगा, आप जवाब दीजिएगा और एक एक करके सवाल पूछूंगा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक मंच पर मोदी और शाहबाज होने वाले। अब पहला सवाल, मोदी को हाथ मिलाना चाहिए शाहबाज शरीफ से, हां या ना? आप सीधे में चलता हूं, मोदी को हाथ मिलाना चाहिए, हां या ना? अशोक सर? नहीं। ओके, हाथ नहीं मिलाना चाहिए, अशोक सर कह रहे हैं। शाहबाज हाथ बढ़ाएंगे तो मिलाना चाहिए, राजन सर? ओके, मुझे माइक लेके आना पड़ेगा। यस सर जी। नहीं, मैं बोल रहा था कि देखिए, ये मल्टीलैटरल फोरम्स है और यहाँ पे हमारे चाइना के साथ भी विवाद है, पाकिस्तान के साथ भी विवाद है, लेकिन कुछ कटसीज होते हैं, डिप्लोमेटिक एक मैनर्स होते हैं, वहाँ पे हाथ मिलाना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे से। अच्छा, अब एक और पॉइंट है यहाँ पर, मैं सीधे चलूंगा आपके पास सर। एक क्विक रिएक्शन। सवाल यह है कि शाहबाज हाथ बढ़ाए तो भी नहीं मिलाना चाहिए क्या? नहीं, मुझे लगता है मिलाना चाहिए। मुद्दा क्या है कि चीन में ये एससीओ सबमिट हो रहा है, रशियन पुतिन भी है। अगर ये देश एश्योर करते हैं कि टेररिज्म पे हम लगाम लगाने में भारत का साथ देंगे, और अगर वो कन्विंस करते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा टेररिज्म का कोई सपोर्ट करता है तो चीन करता है। वो उनके टेररिस्ट को यूएन में ब्लैक लिस्टेड भी नहीं करने दे रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट हर तरीके से। ये अपॉर्चुनिटी है कि चीन के साथ, क्योंकि चीन सबसे बड़ा एक नोटेरियस रहा है साउथ एशिया। सर, सवाल का रैपिड फायर था। आपने पूरी समरी दे दी सर इसमें। एक मिनट, क्विक रिएक्शन सर। मेरा अब सवाल इसी के ऊपर है, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। मुझे एक चीज, छोटा सा सवाल है। चाइना और पाकिस्तान में ट्रस्ट डेफिसिट पहली बार देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से कोजिंग अराउंड कर रहे हैं मुनीर अमेरिका के। नंबर 1, शाहबाज शरीफ को भेजा है टू क्लीन द लेनिन इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, सामने शी जिनपिंग के पास, और खुद चले गए डोनाल्ड ट्रंप के पास। चाइना इज टू स्मार्ट। क्या वो पाकिस्तान से अपने हाथ खींचेगा, नहीं खींचेगा, या सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट अब देखेगा? अब देखिए, तीसरा विकल्प जो लिमिटेड विकल्प अपना देखेगा। 1978 में जब वाजपेयी जी जब फॉरेन मिनिस्टर के रूप में चीन गए थे, तो उन्होंने बड़े ही दो टूक लहजे में डेंग एक्सियोपिंग से बातचीत की थी और कहा भी था कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट के आप इतना सपोर्ट क्यों करते हैं। तो उस समय हमको याद है कि लिटरेचर अवेलेबल है कि उस समय चीन ने हाथ खींचा था कुछ समय के लिए और स्थिति बदली थी। तो शायद ये उसी तरह का समीकरण यहाँ पर भी एससीओ समिट के बाद दिखाई दे। देखिए, अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। हम लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान, विजावी पाकिस्तान, भारत के संबंध, एससीओ समिट की हम बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। हम देख रहे हैं, कल हमारे चैनल ने खबर दिखाई किस तरीके से कि बिहार इलेक्शंस में भी कुछ बड़ी आतंकी हरकत को अंजाम देने की कोशिश करने वाले थे। मुझे ये बताइए, इसमें क्या कुछ ऐसा किया जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक बहुत बड़ी खाई आई है, इसको थोड़ा सा पाटने की कोशिश की जाएगी? कोई करेगा ऐसा? मेरे ख्याल से जो मेज़बान देश है चीन, उसका हित इसी में है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की खाई को पाटा जाए, ताकि वो दोनों के साथ अच्छे संबंध का नाटक कर सके। अच्छे संबंध का नाटक कर सके। लेकिन सर, सवाल तो ये बनता है ना कि पाकिस्तान की पहली डिमांड क्या है कि अभी बाढ़ में बहे जा रहा है पाकिस्तान, उनको पता है पानी कहां से आ रहा है। और आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? पाकिस्तान की पहली डिमांड तो वही होगी कि पानी बंद करो, और वहां पर शर्म का पानी है नहीं। देखिए, पानी बंद करने की जहाँ तक बात है, हमने उनको सूचना दे दी थी कि देखिए ये बाढ़ का पानी है और आ रहा है। वो हमने एक कदम आगे बढ़ करके सूचना दी थी। हालांकि हमने कहा था पहले, जब इंडस ट्रीटी को वो किया था, सस्पेंड किया था, तो हमने कहा था हम कोई सूचना नहीं देंगे, लेकिन हमने डिप्लोमेटिक उसके चलते उनको सूचना दे दी थी। हमने अपना फ़र्ज ज़रूरत से ज़्यादा जाके निभाया है। अब पाकिस्तान से हम हाथ मिलाने की जहाँ तक बात है, बस सीधी बात यह है कि किसी डिप्लोमेसी में आपके चेहरे पर मुस्कान हमेशा बनी रहती है, चाहे आप मन में कुछ ही कह रहे हो। तो हाथ मिलाना एक बेसिक कर्टसी होती है, उस बेसिक कर्टसी को हमको नहीं भूलना चाहिए। इमेजिन फॉर्मर एम्बेसडर टेलिंग यू द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। ये देखिए आप जरा ध्यान से। खैर, अब एक और रैपिड फायर है, तेजी से प्ले करिए। भारत को अपने हितों के लिए किसे चुनने की जरूरत है? ऑप्शंस 4 हैं, अमेरिका, रूस, चीन या यूरोप के देश। अब मैं इस पे एक एक करके सवाल पूछूंगा। सबसे पहले सर, क्या अभी हमारे पास अमेरिका को चुनने का ऑप्शन बाकी बचा है?
देखिए ऐसा है कि जो हो रहा है मेरे विचार से वो टेम्परेरी सेटबैक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो हेल बेंट है कि वो उसको रिलेशनशिप को खराब आप नाम ले दीजिए सर। प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑब्वियसली उन्हीं को मैं कह रहा हूँ। लेकिन क्या है कि अगर हम लॉन्ग रन में देखें तो हमारे अमेरिका के और हमारे जो क्या होना चाहिए उद्देश्य हैं या इंटरेस्ट हैं वो कोइंसाइड करते हैं लॉन्ग रन में। लेकिन ये इंडिविजुअल जो प्रेसिडेंट ट्रम्प क्योंकि उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं तो इसलिए वो सब ये काम हो रहे हैं। जबकि मुझे एक बात बताइए, इसमें आप किसको पिक करेंगे? भारत को अपने हितों के लिए किसे चुनना चाहिए? चाइना, अमेरिका, यूरोप या रूस? यूरोप आई थिंक बेटर रहेगा। यूरोप आपके हिसाब से बेटर है। ओके, मैं क्विकली आपसे पूछता हूँ, भारत को अपने हितों के लिए किसको चुनना चाहिए? मेरे ख्याल से रूस को चुनना चाहिए। ओके, रूस को चुनना चाहिए। हाँ, काफी लंबा हमारा अनुभव। अंडरस्टूड। एक लाइन का जवाब सर, भारत को अपने इंटरेस्ट के लिए किसको चुनना चाहिए? यूरोपियन यूनियन। व्हाई? बिकॉज वी हैव सब्सटेंटिव ट्रेड अच्छा, एंड इकोनॉमिक। और वो अमेरिका का ऑल्टरनेट बन सकते हैं? संभावना है। ग्रेट। भारत को किसे चुनना चाहिए सर? देखिए डाइवर्सिफाई हमेशा अच्छा होता है, किसी एक को चुनना बड़ा खतरनाक हो सकता सर है। सवाल का जवाब तो हाँ। फिर भी हमें लगता है रूस बेहतर है। रूस बेहतर है, Credible- यानी अभी तक 2 जवाब यूरोप के आए, 1 रूस का है। आपका क्या कहना है सर? भी डिस्टेंस बेस्ट पॉलिसी है, मल्टी अलाइनमेंट बेस्ट पॉलिसी है। अब अमेरिका हमारे लिए स्ट्रेटजिकली पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट है, चीन इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि इसमें रूस हमारा एक ट्रेडिशनल पार्टनर। कैसे कह दोगे कि हम 3 में से 1 चुन लें? सभी की प्रेफर किसको करेंगे? मुझे लगता है यूरोप ज़्यादा सस्टेनेबल हो सकता है। ओके ओके, ठीक है। अब जरा मैं आगे चलूंगा। अशोक सर, कौन सी ऐसी कंट्री है जो भारत के हितों को लॉन्ग टर्म बेसिस पे सर्व कर सकती है? जी देखिए, मैं तो कहूँगा चारों को हमें चुनना चाहिए। वी शुड प्ले ऑल दी कार्ड्स दैट वी हैव, ऑल द साइड्स दैट वी हैव, चारों से। अगर आप पूरे देखिए, ट्रम्प साहब हैं वहाँ पर, अगले 3 साल तक हैं, वो आगे तक नहीं चलना है। जो अमेरिका और ट्रम्प के बीच में हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। अमेरिका के साथ जो हमारे हित हैं बहुत दूरगामी हित हैं, तो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंशियल उसमें हमारा लेकिन पार्टनर है। मैं इस सवाल का एक एक्सटेंशन आपसे लूंगा और मैं इसको आगे भी राजन सर से भी पूछूंगा। आज जितने भी दर्शक है सर, ये सब लोग जानना चाहेंगे कि जब भी भारत का राइज होता है, अमेरिका के पास लूपहोल होता है भारत को गिराने का। स्टार्टिंग विद क्रायोजेनिक इंजन, हम स्पेस में जा रहे थे, दे स्टॉप्ड इट। न्यूक्लियर वेपन, हमने न्यूक्लियर टेस्टिंग की, सैंक्शंस लगा दिए। सिविल न्यूक्लियर डील की हमने, जो कि हमको बहुत बेनिफिट करने वाली थी। आज भी सब लोग जानते हैं कि उससे बहुत ज्यादा वो बेनिफिट्स नहीं मिले जो मिलने वाले थे। अब हम अपना डेफिसिट कम कर रहे थे, पूरी दुनिया कर रही है, व्हाई नॉट अस? अगर हम कम कर रहे हैं तो उनको दिक्कत हुई है। कितना ट्रस्ट कर सकते हैं? जी देखिए, ये मेरे विचार से ये अमेरिका को दिक्कत इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, ये ट्रम्प साहब को और उनकी मागा बेस को ज़्यादा दिक्कत हुई है। तो इसीलिए अगर आप पिछले आपने जो भी ये बताए हैं, ये सब 2000 से पहले के किस्से हैं। 2000 से 2025 तक, 25 साल तक हमारे ठीक है उतार चढ़ाव आता रहा है, परंतु हमारे जो संबंध स्टार्टिंग विद बिल क्लिंटन, हाँ विद बिल क्लिंटन, मार्च 2000 में वो आए थे, उसके बाद से आगे चल रहा है। और मुझे पूरा यकीन है, देखिए ट्रेड को हमें पूरे अपने अमेरिका के साथ जो संबंध है इतना व्यापी नहीं बनाना चाहिए। हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। Understood. अब एक अगर आप मुझे अगेन इजाजत Please, देंगे, go ahead, sir. क्योंकि मेरे सभी जो और सहयोगी हैं उन्होंने कहा है हाथ मिलाना चाहिए शहबाज शरीफ से। मेरा कहना है, देखिए भारत का एक और भी एक तहजीब का तरीका है नमस्ते करना। तो हमें हाथ मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो आते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, आप नमस्ते कर दीजिए। उसके कई मैसेजेस हैं, नमस्कार भी कर दिया है और दूर भी नमस्कार भी कर दिया है। क्विक सर, भारत को किस पे रिलाई करना चाहिए? वेरी क्विक टेक। विदाउट एनी डाउट अभी के समय में भारत को पूरी तरह से रूस पे रिलाई करना चाहिए, और रूस के बाद यूरोपियन यूनियन। और यूरोपियन यूनियन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनकी इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं है और अमेरिका के विरोध में खड़े नहीं होंगे, इसलिए आप यूरोप को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में नहीं ट्रीट। ठीक है, ओके। रूस और यूरोप जो दोनों एक दूसरे के सामने लॉगर हेड्स है, सर भारत को किसके ऊपर रिलाई करना चाहिए? निशान जी, सवाल ऑब्जेक्टिव है तो जवाब ऑब्जेक्टिव है रशिया के साथ। अब थोड़ा और जोड़ना चाहूँगा कि भारत पहले नॉन से मल्टी अलाइंड हुआ। मुझे दुख था सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के समय, जब भारत के साथ दुनिया का कोई मुल्क उतनी ताकत के सर साथ कोई वॉर में यूजुअली कोई खड़ा नहीं होता, अनलेस इट इज यूक्रेन एंड दे आर फाइटिंग रशिया। बट एनीवे, हमने ईरान का भी हाल देख लिया। वेरी क्विक सर, भारत को किसके साथ अलाइन करना चाहिए? सबके साथ मल्टी अलाइन। नहीं सर, फिर भी एक तो ऑप्शन बताइए। नहीं, हमने शुरू से हमारी नीति ये रही है कि हम किसी भी एक कंट्री के साथ अलाइन नहीं करना चाहते।
Okay. इसलिए सबके साथ अच्छे रिश्ते रखें। आप अगले 3-4 महीने में, क्योंकि ट्रम्प तो ऐसे ही सोचते हैं, वो अगले 3-4 घंटे के बारे में सोच लें तो बहुत बड़ी बात है, हम अगले 3-4 महीने या 1 साल में किसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो सकते हैं? हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे रिश्ते चीन के साथ थोड़ा सुधरे और अमेरिका के साथ भी सुधरे। दोनों तरफ कोशिश करनी Understood. चाहिए। और Understood. रूस के साथ तो हम मजबूती कर ही रहे हैं रिश्तों में, तो सभी के साथ कोशिश करनी। एब्सोल्युटली। और यहां पर निनाद जी मेरे साथ हैं। निनाद सर, किसके साथ अलाइनमेंट जरूरी है? हमारे पास चॉइस नहीं है, हमारे को इन द लॉन्ग टर्म अमेरिका के साथ ही अलाइन होना पड़ेगा, वही ग्रेट पावर है। देखिए, दो चीज़ें प्लीज़ समझिए। पहली बात, मैं नहीं मानता कि ये ट्रम्प प्रॉब्लम है। मागा इज़ हियर टू स्टे। रिपब्लिकन पार्टी को हमेशा के लिए ट्रम्प ने चेंज कर दिया है। एक नया ट्रम्प जो आएगा वो भी मागा ही होगा, तो हमारे को लिमिटेड पार्टनरशिप होगी पर अमेरिका के साथ होगी। मैं एक चीज़ और ज़रूरी कहना चाहूँगा, रशिया ग्रेट पावर है लेकिन उसकी इकोनॉमी सिर्फ $2 ट्रिलियन है, उसका बर्थ रेट गिर रहा है। आज से 25 साल बाद रशिया ऐसा पावर नहीं होगा जैसा आज है मेरे हिसाब से। तो मेरे को लगता है कि अमेरिका ही हमारे लिए चॉइस है, चाहे लिमिटेड पार्टनरशिप। ओके, चाहे लिमिटेड पार्टनरशिप हो। बस प्रॉब्लम इतनी है कि हम लोग साइकोफेंसी में बिलीव नहीं करते हैं, हम लोग वन-ऑन-वन रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट वहां जाकर बोलते हैं कि हम आपका ट्रम्प टावर बनाएंगे। इमेजिन, ये है साइकोफेंसी की हालत इस वक्त।